किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की टॉप 3 सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं वो 3 कौन कौन सी वैरायटियां हैं जो 2024 में अगर आप धान लगाते हैं, रोपाई करते हैं तो आपको अच्छा पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। पहली वैरायटी जो है वो बायर कंपनी की है। बायर कंपनी भी बहुत सारी धान की वैरायटियाँ बनाती हैं, बीज बनाती है। उसी में से एक काफ़ी फेमस किस्म है अराई 6444 गोल्ड। अराई 6444 गोल्ड काफ़ी अच्छी वैरायटी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस वैरायटी है। इसके बारे में आपने सुना अवश्य होगा। यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है, बीमारियों के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है। सूखे के प्रति भी काफ़ी अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है। एक मध्यम अवधि की वैरायटी है। खरीफ के मौसम में 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इतने दिन में बीज से बीज जो है वो तैयार हो जाता है। ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता इसलिए भी रखती है क्योंकि इसमें कल्ले जितने भी ये अराइज वाली वैरायटी आती है उसमें सबसे ज़्यादा कल्ले आपको इसी वैरायटी में देखने को मिलेंगे। हर बाली में दाने का भराव भी काफ़ी अच्छे से होता है। भले ही दाने ज़्यादा आए लेकिन भराव नहीं होगा तो भी उपज कम मिलता है। तो अच्छे दाने भराव के लिए आप 6444 भी लगा सकते हैं। BLB प्रतिरोधी ये वैरायटी है। इसके साथ साथ बेहतर मिलिंग भी मिल जाता है और मध्यम अवधि की वैरायटी 130-35 दिन में तैयार भी हो जाती है। 70% के आसपास मिलिंग इसमें बताया गया है और इसको आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सीड राइस यानी DSR सिस्टम के लिए भी यह वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी गई है। तो पहली वैरायटी आप अराइस की 6444 गोल्ड का भी आप किसान साथी चयन कर सकते हैं। उत्पादन के मामले में आपको बिल्कुल भी ये वैरायटी निराश नहीं करने वाली है। चलिए जानते हैं दूसरे नंबर वाली वैरायटी। नंबर 2 पे हमने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित एक नई वैरायटी PR 131 को रखा हुआ है। PR 131 जिसको हम परमल धान की वैरायटियाँ के नाम से भी जानते हैं, ये काफ़ी फेमस वैरायटियाँ होती हैं। उत्पादन ज़्यादा देने के लिए ये वैरायटियाँ जानी जाती हैं। ये वैरायटी कम समय भी लेती है। रोपाई के बाद 110 दिन में पक के तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो औसतन 31 कुंटल पर एकड़ पैदावार देती है। अधिकतम पैदावार इसमें 34, 35, 36 मतलब जैसे आप खेती करेंगे वैसे आपको ये ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता भी रखती है। पैदावार के मामले में बिल्कुल भी PR की वैरायटी आपको निराश नहीं करने वाली हैं। तो आप PR 131 अगर आप PR वाली कोई वैरायटी लगाने के शौकीन हैं तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। ये भी आपको बेहतर उत्पादन दे सकती है। चलिए जानते हैं नंबर 3 और अपनी आखिरी वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने धान की एक नई वैरायटी को सम्मिलित किया हुआ है। कावेरी धान की वैरायटी है। अगर आप कावेरी के बीज लगाने के शौकीन हैं, हालांकि कावेरी बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ही किस्मों के बीज बनाती है, बहुत सारी वैरायटियाँ बनाती है। तो उसी में से एक वैरायटी है कावेरी 7425 जिसको हम KRS 7425 के नाम से भी जानते हैं। यह वैरायटी थोड़ा सा मध्यम अवधि की वैरायटी है और 2022 में किसानों के बीच में इसको उतारा गया था। कावेरी कंपनी की हाइब्रिड वैरायटी है और बहुत ही अच्छा बेहतरीन पैदावार देने की क्षमता भी रखती है। विशेषताओं के बारे में सबसे पहले जानते हैं तो 130 135 यानी मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है। तो 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा उत्पादन तो देती ही देती है। अच्छे कल्ले भी इसमें देखने को मिलते हैं। बालियाँ लंबी होती हैं, पौधे गिरते नहीं हैं, फसल गिरने के प्रति अच्छी सहनशील इसकी मानी गई है। इसके दाने भी लंबे मोटे होते हैं जिससे दाने का वजन अच्छा होता है। दाने का वजन अच्छे होने से हमें उपज भी काफ़ी अच्छा देखने को किसान साथियों मिल जाता है। बात बीमारियों की कर लेते हैं तो इस किस्म में बीमारियों के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। BLB के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। नेक ब्लास्ट के प्रति भी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है, जिसको हम नेक ब्लास्ट को हम धान का लकवा बीमारी ही बोलते हैं, जिसमें फसलें जो है वो टूट के गिर जाती हैं। तो नेक ब्लास्ट इसके साथ साथ BLB के प्रति कावेरी 7425 काफ़ी अच्छी सहनशील है। इसके साथ साथ PR वाली वैरायटी भी सहनशील है। जो हमने तीनों किस्में बताई हैं ये तीनों किस्में BLB के प्रति सहनशील हैं। 6444 गोल्ड भी सहनशील है। PR 131 भी BLB के प्रति सहनशील है और कावेरी 7425 जो कि नई वैरायटी है वो भी BLB के प्रति सहनशील मानी गई है। तो जो भी आपको इन तीनों में से अच्छा लगे
आप इनका चयन कर सकते हैं। कावेरी 7425 भी 25-30 कुंटल तक पैदावार आसानी से आपको दे सकती है, इससे ज़्यादा भी पैदावार आपको दे सकती है। बस आपको सही तरीके से खेती करना पड़ेगा। अब ज़्यादा पैदावार पाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, 2-4 बातें ध्यान देना है। समय से रोपाई आपको करना है। समय से रोपाई करने के लिए समय से नर्सरी डालना पड़ेगा। लगभग औसतन 25 दिन की नर्सरी की रोपाई कर देनी है। रोपाई से पहले मतलब अंतिम जुताई के आसपास या फिर रोपाई के समय आपको सभी फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल कर देना है। बाद में डालने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। सही से खादों का इस्तेमाल करेंगे, सिंचाई करेंगे, देखभाल करेंगे तो आपको भी अच्छा उत्पादन अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।